हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय गुरुदेव। मैं आपके लिए फर्स्ट हाफ 2026 की रीडिंग लेकर आई हूँ। इसमें आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, कौन से इवेंट आपकी लाइफ में होने वाले हैं, सक्सेस है या कोई एडवाइस भी है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, वो भी मैं इस रीडिंग में देखूँगी आपके लिए। तो ये रीडिंग फर्स्ट हाफ 2026 के लिए आप लोगों के लिए है। जो भी इस वीडियो को देखेंगे इससे उन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए इस रीडिंग में ज़रूर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। मेरे व्यूअर्स के लिए 2026 फर्स्ट हाफ 6 मंथ कैसे रहने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए 2026 फर्स्ट हाफ। कुछ लोगों को यहाँ पर एंजल्स नंबर्स बहुत दिखाई दे रहे हैं, लाइक 1121 1111 एंड 111 333। तो अगर आपको इस तरह के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। हो सकता है आपको अभी डाउट है कि क्यों ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। जो भी वर्क कर रहे हो आप उस पर अपना वर्क करते रहिए, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं करना है। ओके, मुझे एंजल नंबर दिखाई दिया इसलिए मैंने आपको शेयर किया। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए 2026 फर्स्ट हाफ। वाह, द स्टार, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है। हीलिंग प्रोसेस चल रही है कुछ लोगों की, कुछ हीलिंग शुरू किया है, मैनिफेस्टेशन शुरू किया है। इसीलिए शुरू में मैंने आपको एंजल्स नंबर्स की बात की थी, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं, आपके हर एक्ट को वो देख रहे हैं। कन्फ्यूज़न भी है। मैंने जैसे बोला था आप लोगों को कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मुझे एंजल्स नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि सिचुएशन ऐसा है कि लग ही नहीं रहा है कि कभी हमको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि डाउट नहीं करना है, सिर्फ एक अलग तरीके से सोचने की आपको ज़रूरत है। So this is Fool card for you, new beginning. बिकॉज ये ईयर 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है और सन का ईयर है, तो ये द फूल भी एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है, एक न्यू शिफ्ट को भी दिखाता है। तो ये तो है कि आप एक नए नज़रिए, नए व्यू से अपनी लाइफ को देखना शुरू कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर ये हीलिंग और न्यू बिगनिंग के कार्ड हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र, वर्क प्लेस चेंज हो सकता है, अपना कंट्री चेंज कर सकते हैं, एब्रॉड जा सकते हैं। वर्क प्लेस में कुछ न्यू एनर्जीज़ की भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। न्यू बिगनिंग के कार्ड हैं, चाहे वो आपके लिए करियर के लिए हों, रिलेशन के लिए हों, एंड दिस इज जस्टिस। सो आपने 2026 के लिए एक पूरी प्रिपरेशन करके रखी है, एक तैयारी करके रखी है, क्योंकि आपको पता है कि बस बहुत हो गया है। अब पॉज मोड में नहीं रहना है, कन्फ्यूज़न मोड में नहीं रहना है, क्लियरिटी मुझे लानी है और इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो आपने अपने ऊपर वर्क किया है,
हीलिंग की है आपने, एक नया स्पिरिचुअल पाथ भी शुरू किया है। मेडिटेशन, हीलिंग, बहुत से लोग स्पिरिचुअल हुए हैं। तो क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह से स्टक रहने से कुछ भी नहीं होगा। जब आप एक न्यू वे से सोचना शुरू करते हो और एक जब आप कंफ्यूज हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ चेंज करो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो, अपने एक्ट को चेंज करो, डेली रूटीन को चेंज करो। तो आपने वो किया है, वो आप शुरू कर रहे हो। कुछ पर्सन के लिए 1 की एनर्जीज यहाँ पर न्यू बिगनिंग की, और 1 यहाँ पर सन कार्ड 1 नंबर शो करता है कि सन, ठीक है, तो एक न्यू बिगनिंग तो है ही आप लोगों के लिए। जनवरी मंथ से ही आप कुछ ना कुछ शुरू करोगे, और कुछ लोगों के लिए मार्च मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी से भरा रहेगा और ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। जस्टिस भी हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। द हैंगमैन कार्ड दिखाता है कि आपने महीनों सालों आप एक ही पोजीशन में, ना तो कोई आपका न्यू एनर्जीज इंटर नहीं कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ना कोई भी कार्य, कोई भी वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो उस चीज़ में भी आप स्टगनेस से बाहर आओगे और एक नई एनर्जीज में आप इंटर करोगे। सो ब्यूटीफुल कार्ड, द एस ऑफ कप्स एंड लवर्स। सो बहुत प्यारा कार्ड है ये। न्यू बिगनिंग तो शुरू हो रही है, रिलेशन शुरू हो रहा है आपका। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छे पार्टनर, सोलमेट टाइप पार्टनर को अपनी लाइफ में। तो वो शुरुआत तो है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स हैं वो मिल रही हैं आपको, वो डिवाइन की तरफ से दी जा रही हैं। तो वहाँ पर तो कोई डाउट होने की ज़रूरत ही नहीं है। एट ऑफ कप्स सजेस्ट करता है कि अब काफ़ी चीज़ों को आप पीछे छोड़ रहे हो। पुरानी एनर्जीज़, पुरानी चीज़ें, कभी कभी हम अपनी लाइफ को क्लटर फ्री करते हैं, तभी न्यू एनर्जीज़ हमारी लाइफ में इंटर कर पाती हैं। अगर हम पुरानी थॉट को, पुराने एक्टिविटीज़ को लगातार ही रूटीन में फॉलो कर रहे हैं, तो फिर वो चांसेस नहीं रहते हैं कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ नया भेजने के चांसेस को ख़त्म कर देती है। जब आप क्लटर फ्री होते हो, अपने थॉट क्लीन करते हो, अपने घर को क्लीन करते हैं, तभी हमको एक न्यू एनर्जीज़ का एहसास होता है। जब हम स्पेस नहीं बनाएंगे तो हम न्यू चीज़ों को अपनी लाइफ में कैसे ऐड करेंगे। तो कुछ रिलेशन हैं जो आप एंड करोगे, क्योंकि उनके साथ रहना, उनके साथ डील करना सिर्फ अपना टाइम, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है। तो आपको हीलिंग प्रोसेस में हो, आप लगातार हील कर रहे हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप, तो इस सिचुएशन से तो जाना ही है, आपको आगे बढ़ना ही है। तो कई चीज़ें हैं जिसको आप एंड करते हो, क्योंकि आपको एक बर्डन, एक बैगेज लेके मुझे इस नई साल में इंटर नहीं करना है। रिलीज़ तो करना ही करना है। कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना ही पड़ेगा, बर्डन्स को रिलीज़ करना ही पड़ेगा। एक साथ मेन चीज़ ये मैं देख रही हूँ कि आपने 2026 में बहुत सारे बर्डन्स फेस किए हैं। वर्क प्लेस पे आपको ही सबसे ज़्यादा वर्क दिया जा रहा है, क्योंकि आप जेन्युइन हो, आप काइंड हार्टेड हो, और आप नो कहना नहीं जानते हो। तो इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं, आपके एक अच्छे इंसान होने का फ़ायदा उठाते हैं। तो आप
जो कहते हैं ना कि जो ज़्यादा फिर अपने सभी का ध्यान रखता है, केयर करता है, तो लोग भी सोचते हैं फिर उसको सोचते हैं बस ये तो मेरे इस काम के लिए ही बना है, ये कर देगा, इसको दे देते हैं। फिर आपकी वो काम वर्क निकल जाता है, काम निकल जाता है, फिर वो आपको थैंक भी नहीं बोलते हैं। तो इससे आप समझ चुके हो कि अब ये मुझे बर्डन नहीं लेना है। नो बोलना आपको सीखना पड़ेगा 2026 में। यस, देखिए यहाँ पर जस्टिस के दो कार्ड हैं। जस्टिस तो आपके साथ क्लियरिटी यूनिवर्स करेगी। हम पर्सन किसी के साथ कोई जस्टिस नहीं करता है, ठीक है। ये यूनिवर्स ही बताती है कि आपने कितना एफर्ट दिया है, कितना पेनफुल सिचुएशन में रहे हो। आपने एक साफ मन से, शुद्ध मन से लोगों की हेल्प की है, उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ देना, गिव वाली एनर्जीज़ में रहे हो, रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में नहीं रहे हो। तो कितना ही कोई इंसान कर सकता है, कभी ना कभी वो थक जाएगा, हार जाएगा, टूट जाएगा। और वही सिचुएशन आपकी इस हैंगमैन की तरह है कि कोई एनर्जीज़ लाइफ में नहीं। 2025 में बहुत कुछ फेस किया आपने। करियर के लिए भी कुछ लोगों के लिए 2026 का फर्स्ट हाफ बहुत पॉजिटिव रहेगा। वर्क प्लेस चेंज हो जाएगा, कोई अपना जॉब नहीं समझ में आ रहा था, आप क्विट करना चाह रहे थे, तो एक न्यू बिगनिंग, न्यू जॉब की भी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। और आप एक्शन भी लोगे क्योंकि ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आएंगी, डिवाइन की तरफ से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आप उसको ग्रेब भी करोगे। जनवरी का फर्स्ट वीक तो कंप्लीट हो चुका है, बट आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा कि छोटा सा आप डोनेशन कर सकते हो। विंटर सीज़न है तो जिनको नीड है उनको कंबल दे सकते हो, खाना दे सकते हो, फूड प्रोवाइड करा सकते हो उनको। ये आपके लिए पॉजिटिव होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइन आपके एक्ट देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपका कि आप क्या कर रहे हो और कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं आपकी। आप काइंड हार्टेड हो, तो हर एक पॉजिटिव एक्ट आपका काउंट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो जितना पॉजिटिव आप सोच सकते हो, जितना पॉजिटिव आप कर सकते हो, आपने किया भी है। बट उन लोगों के लिए कीजिए जो नीडी पर्सन है। अभी तक आपने उन लोगों के लिए किया है जो लौट के आपको थैंक भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप उन लोगों के लिए कीजिए जो नीडी पर्सन हैं। वो लौट के आपके मुंह पे भले ही ना बोलें, बट दिल से दुआ देंगे आपको, आपके लिए गुड विशेस कहेंगे अपने दिल में। एंड दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। एंड देखिए आपके लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 कार्ड मेजर एनर्जीज़ हैं। मेजर आर्काना से ये कार्ड्स आए हैं। सिक्स कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जीज। एंड जब व्हील ऑफ फॉर्चून आ जाता है फिर कोई डाउट ही नहीं रहता है। यहाँ पर 3 कार्ड हैं, 1 1 1। इसीलिए मैंने रीडिंग के फर्स्ट में ही बोल दिया था कि कुछ लोगों को 111 बहुत दिखाई दे रहे हैं आजकल, और 666 भी दिखाई दे रहे होंगे निश्चित ही, क्योंकि 666 उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ एक ब्यूटीफुल पार्टनर की एंट्री होने वाली है और उनको एक अपना सोलमेट मिलने वाला है, एक जिसकी उनको तलाश थी, जो प्रे कर रहे थे अपनी एनर्जी। सेम एनर्जीज वाला पार्टनर आपकी लाइफ में इंटर होने वाला है। फर्स्ट मंथ
जनवरी मंथ ही मुलाकात हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए जून मंथ बहुत पॉजिटिव होगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जनवरी, मार्च एंड जून, ये 3 मंथ आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी और मेजर एनर्जीज़ हैं। तो बहुत सी चीज़ें आप क्विट करोगे, जाने दोगे, और जाना ही बेहतर है। न्यू ईयर में कुछ भी आप बर्डन लेकर नहीं जा रहे हो, छोड़ रहे हो उसको। डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं। ओवरऑल आपके लिए ये रिलेशनशिप एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक नया ये रिलेशन में आप इंटर कर रहे हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि पास्ट के पर्सन भी उनकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं, जिनका आप डिवाइन से मांग रहे थे, तो उनका वेलकम भी करोगे आप जानते हो कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। वो आपके दिल में है, दिमाग में है, आप उनको नहीं भुला पा रहे हो। तो वो पर्सन भी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, पास्ट के पर्सन भी हैं जो मांग रहे हैं। एंड न्यू एनर्जीज़, जो सिंगल हैं, जो कोई भी पर्सन उनकी लाइफ में नहीं है, उनके लिए न्यू पर्सन है, उनसे आपकी मुलाकात होगी। एंड यहाँ पर करियर वाइज बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा सा आपको अपने सैक्रल चक्र पर ध्यान देना है। पेट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। सोलर एंड सैक्रल चक्रा दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है। कमर से नीचे के अंगों में प्रॉब्लम्स, ठीक है, और यहाँ पर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है, फैटी चीज़ों को ज़्यादा कंजप्शन नहीं करना है। थोड़ा पानी से थोड़ा सा आप ध्यान रखना है कि आजकल आप देख ही रहे हो कि प्रॉब्लम्स पानी से रिलेटेड बहुत चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड बीमारियां भी तरह तरह की आ रही हैं निकल के। तो फ़िल्टर वाटर आप ले सकते हो या बॉयल वाटर आप ले सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज़ मुझे थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ कोई मेजर प्रॉब्लम्स 2026 के फर्स्ट में हाफ में नहीं हैं आपके लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि एक बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चेंज है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है आपके लिए। एकदम शिफ्ट होगा। आपकी आपकी नॉलेज, आपका वेल्थ, आपकी स्ट्रगल, हार्ड वर्क, आपका हर चीज़ जो आपने गेन किया है इन 2 से 3 सालों में। क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों के लिए 2023, 24, 25 बहुत स्ट्रगल के रहे हैं, बहुत पेनफुल रहे हैं। तो लेकिन एक चीज़ है कि उससे हमें नॉलेज भी मिली है, बहुत कुछ सीख लिया हमने, बहुत से रिश्तों को हमने देख लिया है। तो बस अब उस चीज़ को आपको ध्यान रख के आगे बढ़ जाना है, और एक न्यू शिफ्ट होने वाला है, उसको आपको एंजॉय करना है, वेलकम करना है, पुरानी चीज़ों को छोड़ देना है। सो ये थी आपकी फर्स्ट हाफ 2026 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इतने लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट हुई, कुछ ना कुछ आपके लिए इस रीडिंग में ज़रूर होगा, जो जिनके पास ये वीडियो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज था आपसे शेयर किया है, और वो रेजोनेट होगा। सो कमेंट में यूनिवर्स के लिए ज़रूर थैंकफुल रहें, और मुझसे जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो राधे राधे, गुड बाय।